झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को देखने को मिला एक बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा, जहां नेशनल हाईवे 27 पर हंसराज स्कूल के पास रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार दोनों दोस्त 18 वर्षीय दिनेश और 21 वर्षीय अनिल रायकवार की मौके पर ही हो गई मौत। झांसी के बरुआ सागर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ताल रमन्ना के रहने वाले थे दोनों युवक, जो किसी काम के सिलसिले में आए हुए थे झांसी और लौट रहे थे रक्सा की ओर। तभी हंसराज स्कूल के सामने हो गया है हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी ट्रक चालक की तलाश कर दी शुरू। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक बुजुर्ग का संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला शव। मृतक की कालपी कोतवाली क्षेत्र के सौरापुर गांव निवासी बालादीन के रूप में हुई पहचान, जिनका बेरी वाले बाबा की मजार के पास पड़ा हुआ मिला शव। राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। महोबा के कबरई थाना क्षेत्र अंतर्गत बमौरी काजी गांव में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने खेत में काम कर रहे किसान पर कुल्हाड़ी से कर दिया हमला। इस हमले में किसान गंभीर रूप से हो गए घायल, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए किया गया है रेफर। जानकारी के अनुसार खेत की रखवाली कर रहे थे 40 वर्षीय किसान हरीश चंद। इसी दौरान उनके खेत से चने की भाजी तोड़ने लगा एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति। जब किसान ने उसे ऐसा करने से किया मना, तो उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से हरीश चंद पर कर दिया हमला। पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच कर दी है शुरू। छतरपुर के बमीठा झांसी नेशनल हाईवे 75 पर शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे एक अज्ञात वाहन ने 4 भैंसों को मार दी टक्कर, जिससे सभी भैंसों की मौके पर ही हो गई मौत। सौरा गांव के पास हुआ है हादसा। टक्कर मारने के बाद वाहन चालक मौके से हो गया फरार। जानकारी के अनुसार सौरा गांव के अशोक पटेल और उनके भाई नवल की थी यह मृत भैंसें। गुरुवार सुबह इन्हें चराने के लिए निकाला गया था घर से, लेकिन फिर देर रात तक ये नहीं लौटी वापस। शुक्रवार तड़के सुबह जब वह लौट रही थी वापस, तभी रास्ते में हो गया है हादसा। मृत पशुओं की करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है अनुमानित कीमत। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अज्ञात वाहन चालक की तलाश कर दी है शुरू। हमीरपुर जिले के मौधा कोतवाली क्षेत्र की मंडी समिति में शुक्रवार दोपहर एक सड़क हादसे में एक वृद्ध महिला की हो गई मौत। महिला कर रही थी सड़क पार, तभी पीछे बैक हो रहे एक ट्रक ने कुचल दिया उन्हें। जानकारी के अनुसार हर रोज की तरह आज भी मंडी आई हुई थी मृतका 60 वर्षीय फूला रानी। यहाँ वह आड़त वालों के यहाँ छोटे मोटे काम करके करती थी अपना गुजारा। जब वह कर रही थी सड़क पार, तभी बैक हो रहे ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही चली गई जान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश कर दी है शुरू। टीकमगढ़ में आबकारी विभाग ने शुक्रवार को पुरानी टेहरी रोड स्थित एक बंद ढाबे पर मारा छापा। इस दौरान ढाबे से लगभग 30 पेटी देशी शराब की गई जब्त। कार्यवाही के बाद ढाबे के मालिक रुद्र तोमर ने एक वीडियो जारी कर आबकारी टीम पर पुलिस के साथ मिलकर फर्जी कार्यवाही करने का लगाया आरोप। रुद्र तोमर ने आरोप लगाया कि उन्हें लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज कराई गई एक शिकायत वापस लेने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा दबाव बनाने के उद्देश्य से की गई है कार्यवाही। उन्होंने बताया कि उन्हें लगातार जान से मारने की मिल रही हैं धमकियां और झूठे आपराधिक प्रकरणों में फंसाने की रची जा रही है साजिश। झांसी के रक्सा बहुउद्देशीय सहकारी समिति पर यूरिया खाद वितरण में अनियमितताओं की शिकायतें मिलने के बाद जिला कृषि अधिकारी कुलदीप मिश्रा ने किया निरीक्षण। उन्होंने मौके पर पहुंचकर खाद का सुचारू वितरण कराया सुनिश्चित। निरीक्षण के दौरान जिला कृषि अधिकारी मिश्रा ने सहकारी समिति के कागजात की जांच। उन्होंने समिति सचिव कमलेश यादव को दिए निर्देश कि किसानों को किसी भी हाल में खाद के लिए न होना पड़े परेशान और सुचारू रूप से जारी रहे वितरण। उन्होंने चेतावनी भी दी कि शिकायत मिलने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। झांसी में डाक विभाग के प्रवर अधीक्षक ने भट्टा गांव की रहने वाली महिला के खिलाफ धोखाधड़ी करने का मामला कराया है दर्ज। नवाबाद थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे में अधिकारी ने बताया कि आरोपी महिला ने फर्जी दस्तावेज बनवाकर नौकरी पाने की कोशिश। साथ ही कोर्ट में भी पहुंच गई महिला। जब मामले की गई तहकीकात तो स्थिति हो गई स्पष्ट। अब महिला की जा रही है तलाश। प्रवर अधीक्षक वरुण मिश्रा ने बताया कि विभाग में कैजुअल लेबर की भर्ती पर है प्रतिबंध, लेकिन भट्टा गांव की रहने वाली शिवानी वर्मा ने 31 मई 2017 का बना लिया फर्जी नियुक्ति पत्र। कुछ दिनों के लिए काम पर रखा गया था उसे, जिसके बदले में उसे किया जाता रहा दैनिक भुगतान, लेकिन विभाग में कभी नहीं की गई इसकी नियुक्ति। महिला ने जब फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर ज्वाइनिंग की मांग, तो विभाग ने मामले की कराई जांच, जिसके बाद ही इस पूरे मामले का हुआ खुलासा। जालौन जिले में शुक्रवार की सुबह देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां एट कोतवाली क्षेत्र के परेछा गांव निवासी 45 वर्षीय किसान कुंवर बहादुर अपनी बाइक से खाद लेने के लिए जा रहे थे पिरौना गांव। रोजाना की तरह सुबह घर से निकले हुए, लेकिन झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर पिरौना नहर के पास पर स्थित रण सिंह महाविद्यालय के सामने अचानक थम गई उनकी जिंदगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही कॉलेज के पास पहुंचे कुंवर बहादुर, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें उनकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश कर दी है शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप।
जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। महोबा में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से घायल हुए एक संविदा विद्युत कर्मी की इलाज के दौरान हो गई मौत। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने कानपुर सागर हाईवे पर शव रखकर 2 घंटे लगाया जाम। मुआवजे और कार्यवाही की उठाई मांग। पुलिस और विद्युत विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दिया आश्वासन, जिसके बाद खुलवाया जा सका जाम। मृतक की श्रीनगर गांव निवासी देवेंद्र के रूप में हुई पहचान, जो विद्युत विभाग में लाइनमैन के पद पर थे कार्यरत। 2 दिन पहले बरा नाला के पास विद्युत लाइन खराब होने की सूचना पर उन्होंने शटडाउन लेकर काम किया था शुरू। इसी दौरान अचानक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए वे, जिन्हें झांसी और फिर ग्वालियर किया गया था रेफर, जहां इलाज के दौरान उनकी हो गई मौत। झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरई गांव जा रही एक कार बीती देर रात अडजरा गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। बाइक सवार को बचाने के प्रयास में हुआ यह हादसा, जिसमें कार चालक 30 वर्षीय नीरज हो गया घायल, जिन्हें स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। जानकारी के अनुसार टोडी फतेहपुर निवासी नीरज बीती रात अपनी कार से झांसी से जा रहे थे डुमरई गांव। जैसे ही अडजरा गांव के पास पहुंची उनकी कार, तभी अचानक एक बाइक सवार कार के आ गया सामने, जिसे बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंडक में जाकर पलट गई कार। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती और मामले की जांच की शुरू। शिवपुरी जिले के भौंती थाना क्षेत्र में शिक्षक कल्याण लोधी की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी प्राण सिंह यादव को कर लिया गिरफ्तार। एडिशनल एसपी संजीव मुले ने पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का किया खुलासा। 1 दिसंबर की शाम हुई थी यह घटना, जब शिक्षक कल्याण लोधी अपने चचेरे भाई अनिल लोधी के साथ कमलपुरा स्कूल के से गांव उमरी कला लौट रहे थे वापस। तभी गणेश खेड़ा वेयरहाउस के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन्हें मार दी थी गोली। गंभीर रूप से घायल कल्याण लोधी ने झांसी ले जाते समय रास्ते में तोड़ दिया था दम। शुरुआत में परिजनों ने मुरारी लोधी, उसकी पत्नी सविता और अन्य लोगों पर हत्या का लगाया था आरोप, लेकिन पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक के चाचा बीर सिंह लोधी और मुरारी लोधी के बीच 2019 से चल रहा था विवाद। इसी पुरानी रंजिश को लेकर मुरारी ने कल्याण को रास्ते से हटाने की रची थी साजिश। निवाड़ी जिले में कांग्रेस नेता और पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नंदराम कुशवाहा ने शुक्रवार को डिप्टी कलेक्टर विनीता जैन को सौंपा राज्यपाल के नाम संबोधित एक ज्ञापन, जिसमें विधायक को जान से मारने की धमकी, किसानों की मौतें, अवैध कब्जा, अवैध खनन, बच्चों की मौतें और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली हैं शामिल। ज्ञापन के पहले बिंदु में पोहरी के विधायक कैलाश कुशवाहा को फोन पर जान से मारने की धमकी पर लगाया गया है आरोप। नंदराम कुशवाहा ने दावा किया है कि सत्ता संरक्षित गुंडा है धमकी देने वाला। उन्होंने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी और उसके घर पर बुलडोजर चलाने की है मांग। आजमगढ़ में मध्य प्रदेश गौ सेवक संघ ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर किया प्रदर्शन। उन्होंने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर की नारेबाजी और मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। संघ के जिलाध्यक्ष द्वारका प्रसाद विश्वकर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में प्रदेश में दुग्ध उत्पादन दोगुना करने के लक्ष्य का किया गया है जिक्र। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग को पंचायत स्तर पर मजबूत करने की है आवश्यकता। जालौन में एसआईआर को लेकर जिला एवं पुलिस प्रशासन हो गया है सक्रिय। इसी क्रम में शुक्रवार देर शाम उरई कोतवाली क्षेत्र के रामकुंड इलाके में प्रशासनिक टीम ने झुग्गियों में रह रहे लोगों की व्यापक जांच पड़ताल। इस दौरान लगभग 1.5 दर्जन परिवारों से की गई पूछताछ। जानकारी के मुताबिक रामकुंड क्षेत्र की इन झुग्गियों में लंबे समय से कई परिवार कर रहे हैं निवास, जिनमें झारखंड समेत अन्य राज्यों से आए लोग भी हैं शामिल। जिला प्रशासन को मिली सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस और संबंधित विभागों की एक संयुक्त टीम, जहां टीम ने लोगों की पहचान, निवास स्थान, पारिवारिक विवरण और उनके यहां आने के कारणों की जुटाई जानकारी।